मेरी राय दूसरी है। मेरी राय ये है कि आप जैसे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति, ये जो वकील साहब हैं जिनका नाम ले रहा हूँ मैं, अश्विनी उपाध्याय जी, मैं सर जो आप कह रहे हैं मैं से 200% करूंगा, लेकिन मैं सर आपसे नहीं, आप छोड़ो इसको। आप देखो मेरी बात सुनो अदीप जी, मैं इतने सालों से मैंने भी राजनीति देखी है, आपने भी प्रशासन में देखी है, राजनीति में देखी है। ये आप जो कर रहे हो ना, इससे कुछ रिजल्ट हासिल नहीं होने का, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे बार बार। नहीं, मैं आप जो आप कह रहे हैं मैं उससे सहमति जाहिर करता हूं, और आप जो कहेंगे वो भी मैं कर दूंगा, लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूं भाई साहब वो आप भी तो कर दीजिए ना। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। नहीं, आप नहीं भी होगा तो देखिए, नहीं, कोई मतलब नहीं। वेस्टेज ऑफ टाइम, कोई वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, मतलब अपने लोगों को जागृत करना वेस्टेज ऑफ टाइम है। अपने सब जागृत करना। समझिए मैं बुद्धिमान हूँ, ये सोचना गलत है। सब जागृत अपने अपने जगह पे। तो जागृत है तो फिर 75 सालों से गुलामों के नियम क्यों थोपे हुए थे? जागृत हैं तो संविधान की व्यवस्था के विपरीत आपका वक्फ एक्ट कैसे बना? यदि आप जागृत थे, एक मिनट बताइए, यदि आप जागृत थे तो जो है संविधान की व्यवस्था के विपरीत जो है ना मंडल कमीशन कैसे बना? यदि आप जागृत थे तो जो है आपको अन्याय, आपको 30 40 साल में न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? यदि आप जागृत हैं, यदि आप जागृत हैं तो आपकी जो जुड़ी हुई जनता है, जो कि आज जो आपके प्रतिनिधि हैं जो अच्छे लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं, और एक चीज और समझ लीजिए आप सर, वो जो पैसा बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, वो अपराध है। तो अपराध करके वो जीत रहे हैं और आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, तो आप कहां से जागृत हुए बताइए ना सर मुझे। तो आप सिस्टम को देखो साहब, ऐसा है कि अच्छे लोग कैसे आएंगे, उसका भी किसी को सुधार करना पड़ेगा। अब ये जो 3 बिल बने हैं, आपने कहा कि जगह नहीं, तो जगह के लिए जगह देर से जगह पर जगह तो है ना। नहीं, वो आपने जगह हैं, वो नेता जगह हैं, आपने मांग नहीं की है, वो लेके आए हैं। और वो जो है ना मैथिली क्षण गुप्त को देखिए, एक मिनट सर, वो मैथिली क्षण गुप्त को सुन के लेके आए हैं। आप उनकी भाषा सुनिए, एग्जैक्टली वही भाषा बोल रहे हैं जो मैथिली क्षण गुप्त बोल रहे हैं, एग्जैक्टली वही भाषा बोल रहे हैं सर। आप मेरा एक मिनट सर, मैं तो सहमत हूं ना इस बात से। मैं तो कह रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ सर वो मेरी बात से जागृत हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको धन्यवाद। और अभी नहीं सर, उनमें जो कमियां हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे अभी। इसलिए आपने जागृत कर दिया, बहुत बड़ा काम किया आपने, भूमि की बड़ी सेवा की। तो मैं कह रहा हूँ अधूरा काम जो हुआ है, आप जो करें उनसे फिर से मिलके उनसे कहिए कि इसमें ये कमी है। मैं सर जो आप कह रहे हैं वो सब करूंगा, लेकिन मैं प्रार्थना ये भी करना चाहता हूं कि आप अपने हिस्से का काम जोड़ने वाला कर दीजिए। सर केवल दूसरों वाला ही काम नहीं सर, आप अपना वाला भी तो काम करिए ना, जो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होना है। नहीं भी हो तो भी कर दीजिए ना सर, मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए कर दीजिए। नहीं, इससे कुछ नहीं होना। ये कैसे नहीं होगा? यदि आप जैसे हुआ वैसा हुआ। अश्विनी उपाध्याय ने कितने लेट पिटीशन लगा रखे सुप्रीम कोर्ट में, आपको भी मालूम है। पिटीशन का क्या मतलब है सर, आप मुझे बताइए। एक मिनट नहीं, एक मिनट सर। सारे पिटीशन से हुआ है। अरे सारे पिटीशन से हुआ है, सारा का सारा पिटीशन से हुआ है। आपने जो राय दी, उन्होंने आपकी राय को माना होगा, और पिटीशन लगाई होगी। पिटीशन तो उनकी पिटीशन पे, सब कुछ उनकी पिटीशन से हो रहा है, सारा का सारा उनकी पिटीशन पे हो रहा है, A to Z। ये सर आपका भ्रम है। पिछले 8 साल में 3 पिटीशन लगी हैं इस बात को लेके कि इस देश में जब चपरासी बनने के लिए साक्षर और साक्षरित्र होना जरूरी है, तो फिर क्यों जो है इस देश के कानून के निर्माता अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र और अपराधी हैं, राइट। ये 3 पिटीशन लगी हैं, तीनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से निवेदन किया कि साहब एक लाइन का संशोधन कर दीजिए कि आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को टिकट की पात्रता नहीं होगी। माननीय जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार कहा, इसके बावजूद भी तो नहीं जागे ना, ये नहीं किया ना। सुप्रीम कोर्ट ने कितने साल पहले कहा था? पिछले 8 साल में 3 बार कहा। पिछले 8 साल में 3 बार 3 अलग अलग पिटीशन में कहा, और तीनों पिटीशन गिराए हुई, तीनों पिटीशन में मान्यता हुई। तीनों पिटीशन में एक ही बात कही कि हम पार्लियामेंट से अनुरोध करते हैं कि
अधिक से जो है ना, ये जो आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं उन्हें टिकट की पात्रता नहीं होगी, बस एक लाइन लिख दिया जाए। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे जी। मानता हूँ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से, गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसके लिए, जो गवर्नमेंट इन पावर जो मैं वो नहीं कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि हम काउंटर प्रेशर क्रिएट, सर एक मिनट सर, यदि हम जनता का काउंटर प्रेस क्रिएट कर देंगे तो ये सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यदि आप 10-10 लोगों को जो जोड़ने की बात 9 दिन में 90 लोगों की जोड़ने की बात कर रही है, यदि सर आप वो कर देंगे तो 10वें दिन ये आपकी बात सुनने के लिए बेबस हो जाएंगे। और उसके लिए आपको कहीं दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, आपको माननीय प्रधानमंत्री जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट में PIL भी नहीं लगाना होगी, केवल छत पर पड़ के थाली बजा के दीपक जला के मैथसन गुप्त का वीडियो चलाना होगा, इतने मात्र से चमत्कार हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि वो दिन अभी आएगा इतना जल्दी। नहीं सर, क्या हमने अपने हिस्से की जिम्मेवारी निभाई? क्या हमने, केवल हम इतना बात पूछ रहे हैं सर। अरे यार, पत्थरों से तेल निकलता है जी, बातों से आप तेल निकालोगे, पत्थरों से कोई भी तेल नहीं निकलेगा। हम तो सर, आप तो पत्थर नहीं है ना सर, आप तो पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, IAS है ना सर। एक मिनट सर, आप तो पत्थर नहीं है ना सर, आप तो पढ़े लिखे विद्वान हैं जिनको प्रशासन का, शासन का बहुत अनुभव है, आपने हर पक्ष को देखा है। यदि आप जो है बात करेंगे तो वो बात वहां पहुंचेगी ना सर। आपके जो परिचित हैं वो मेरे परिचित नहीं कहलाएंगे ना सर। आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपके ही रिश्तेदार हैं, जो आपके मित्र हैं वो आपके ही मित्र हैं। राजनीति का जो तरीका है इसमें कोई देखिए सर, इसको हम ये कह रहे हैं कि सर मेरी बात ध्यान से सुने सर, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, जो आप कह रहे हैं मैं वो भी करूंगा, लेकिन आप अपने हिस्से का थोड़ा सा काम तो कर दीजिए ना, जिसमें आपके 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, उतना कर दीजिए ना। उस काम से मैंने देख लिया, नहीं उसमें कुछ नहीं है मेरे वो। आप देखो, जिसने इतने बड़ा चीजें बनाई है उसकी इतनी बात मान लीजिए सर, आपका 5 पैसे नहीं जा रहे हैं तो यदि आपके 5 पैसे नहीं जा रहे हैं तो उतना मानने में आपको क्या दिक्कत है? मैं आपकी हर चीज मान लूंगा और आप मेरी नहीं देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं, आप जो है सूची बना के वो सूची मुझे भेज दें, लोगों से बात करें, हम बात करें, तो एक काउंटर प्रेशर क्रिएट होगा। अभी जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात माने ना माने उनकी मर्जी है, जब आपके पीछे जो है ना 100 करोड़ लोग खड़े होंगे तो वो आपकी बात मानने के लिए विवश होंगे, ये बात समझिए आप। और उसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं सर। तो जब हम आपकी पूरी बात मान रहे हैं तो आप इतनी छोटी सी प्रार्थना मानने में आपको क्या दिक्कत है? नहीं, मैं तो आपको देखिए व्यावहारिक बात बताऊंगा। अरे सर, वो आपकी व्यावहारिक बातें जो बता रहे हैं मैं उन सबको मानूंगा, सबको करूंगा, इंक्लूडिंग रथ लेके जो है ना मैं लोगों को जागरण, सर रथ लेके मैं जागरण के लिए भी निकलूंगा। सर मेरी बात सुन लेना सर, मैं आपकी 200% बात मानने के लिए तैयार हूँ और मेरी योजना में भी है, मैं रथ लेके लोगों के बीच में निकलने वाला हूँ, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने वाला हूँ, मैं माननीय अमित शाह जी से भी मिलने वाला हूँ, मैं माननीय आदित्यनाथ जी से भी मिलने वाला हूँ। बट ये करिए, ये है काम जो किया जाना चाहिए। लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप अपने नहीं सर, हम ये कह रहे हैं कि हम यदि आपसे छोटी प्रार्थना कर रहे हैं जिसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, आप उतना भी करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, इसमें कुछ मुझे उसमें कोई आप तो छोड़ दीजिए, आपको हो चाहे ना हो, आप मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी सब चीजें मान रहा हूँ तो आपने भी मेरी मान ली। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका, मैंने आपकी बात सब मान ली, जो आप मुझे बता रहे हैं वो सब कर दूंगा मैं, लेकिन मैं आपसे जो छोटी बात कह रहा हूँ कि जो आपसे मैं करो, आपकी इच्छा की बात है, जो मेरे को सूझा दिमाग में मैंने आपको कहा। सर मैं वो कह रहा हूँ सर, मैं वो सब करूंगा, लेकिन मैं एक निवेदन आपसे कर रहा हूँ जिसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, वो आप भी कर दीजिए सर मेरे लिए। यदि और मैं तो इसका ये उपाय कि मैं तो मेरे MLA को और मेरे MP को जरूर, मैं तो मेरे MLA MA को तो पकड़ूंगा मैं, और वही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता इसका नहीं है कि हर एक आदमी अपने अपने क्षेत्र में MLA और MP को आप MLA और MP को भी पकड़ लीजिए और साथ में जो मैं कह रहा हूँ लोगों को भी जोड़ लीजिए सर। उससे जुड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। आप ना, अच्छा चलो मैथिली शरण गुप्त की सेटिस्फेक्शन के लिए कर लीजिए। अरे यार जी, यदि आपके 5 पैसे, देखिए आप अपने रिश्तेदारों से बात करेंगे, मित्रों से, एक मिनट सर, यदि आप अपने रिश्ते और रिश्तेदारों से बात करेंगे तो उनकी धारणा आपके बारे में तो इम्प्रूव ही होगी, आपकी संबंध मेरे बारे में तो धारणा उनकी चोर है, उनकी धारणाओं से मुझे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। मैं तो भूखा नंगा जैसा भी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। पर ये जो आप बता रहे इतना अच्छा हुआ, तो बाकी जो अच्छा काम बताए उसमें आप जैसे भी लगे हुए हैं आप लगे रहिए,
क्योंकि आपने का कहना है कि इतना हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हुआ तो ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक काम हुआ है, पर और कुछ नहीं, अभी जो हुआ है वो 50% से भी कम है। मैं कह रहा हूँ कि हुआ तो सही में, अभी हुआ तो सिर्फ अभी इम्प्लीमेंट होना भी बाकी है। अभी करेंगे इसको 1 साल, शुरू होने में भी 1 साल लगेगा कम से कम, और कोर्ट्स के लिए भी, पुलिस के लिए भी। अब तो नहीं जाने कितना कितना इंफ्रास्ट्रक्चर उनको उपलब्ध कराने पड़ेंगे, पर हाँ बना तो सही ना। सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाएगा, पैसे भी नहीं लगेंगे, उल्टे लोगों को पैसे मिल जाएंगे, ये संभव है, इट इज डूएबल। चलिए सर, जो है आपकी सलाह बहुत अच्छी है सर, हम उसे जरूर अपनाएंगे। ठीक है ना सर? धन्यवाद आपको। नमस्कार सर, नमस्कार।